Good morning everyone. I am your Hindi teacher Satyabhama from Happy Camera School. Students, कल हमने लेसन 6 रीड किया था गंगा की गाथा, जिसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस लेसन में मैंने आपको गंगा नदी के बारे में बताया था कि कैसे वो हमारे विश्वास और हमारे संस्कृति का, यानी कि हमारे समाज का, हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और ये बहुत ही अमूल्य धरोहर है, अमूल्य जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। इसमें आपने जाना था कि राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को ज़मीन पर लेकर के आए थे। ठीक है, अब देखिए एक सवाल ये उठता है कि जो 60,000 पूर्वज थे ये कौन थे। मैं बता देती हूँ आपको कि राजा भगीरथ जो थे वो राजा सगर के वंश में हुए हैं। राजा सगर जो सम्राट हुए हैं ये उनके पड़पोते थे। तो इन्होंने ही राजा सगर के जो 60,000 पुत्र हुए हैं, 60,000 पुत्रों को उद्धार करने के लिए इन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। और इनका उद्धार क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि मुनि कपिल ने श्राप दिया था। क्योंकि इन 60,000 पुत्रों ने क्या किया था? ऋषि कपिल को तपस्या जब वो कर रहे थे उन्हें परेशान किया था, उन्हें दंडित किया था। इसी वजह से ऋषि कपिल ने क्रोध में आकर के राजा सगर के 60,000 जो पुत्र थे उन्हें श्राप दिया था और उन्हें राख में बदल दिया था। पर जब उनके जो दूसरे पुत्र थे, जो क्योंकि राजा सगर की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से तो 60,000 पुत्र हो गए, लेकिन जो दूसरी पत्नी थी उनसे सिर्फ एक पुत्र था। तो उसने जब आकर उनसे विनती करी तो उन्होंने कहा कि मैं इन 60,000 पुत्रों को जीवित तो नहीं कर सकता, पर मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हारे कुल में, ये वरदान है कि तुम्हारे कुल में एक राजा भगीरथ होंगे जो बहुत ही एक शक्तिशाली सम्राट होंगे और वही तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा को लाएंगे और गंगा के लाने पर ही उनका उद्धार होगा। यही वजह है कि इन्होंने जो भगीरथ थे, राजा भगीरथ ने तपस्या की। पहले इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उसके बाद इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। तो चलिए आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं क्लास। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि गंगा बड़े वेग से नीचे उतरती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है और उस स्थान को गंगोत्री कहते हैं। आइए चलिए, देवप्रयाग में आकर इसका नाम बदल जाता है। देवप्रयाग, कुछ याद है आपको देवप्रयाग किसे कहा जाता है? वैसे तो आपने देखा है इसको, देवप्रयाग किसे कहा जाता है, आपने न्यूज़ सुनी होगी, कुछ पता ही होगा बच्चों आप सबको। इलाहाबाद को ही देवप्रयाग कहा जाता है। तो देवप्रयाग में आकर इसका नाम बदल जाता है। वहाँ आकर यह अलकनंदा से मिलकर जाह्नवी कहलाती है। यही वजह, जब आपने कभी भी पर्यायवाची शब्द लिखे होंगे तो गंगा का एक नाम आपने जाह्नवी भी लिखा होगा। ठीक है, और वहाँ से ऋषिकेश पहुँचती है। अब जो बच्चे कभी हरिद्वार गए हैं वो ऋषिकेश ज़रूर गए होंगे, और नहीं गए तो कोई बात नहीं, कभी जाकर देखना, बहुत अच्छी जगह है। देवप्रयाग में अलकनंदा व भगीरथी का अनुपम संगम है, यानी कि वो आपस में मिल जाती हैं और वो संगम बहुत ही अनुपम है, यानी कि बहुत ही अनोखा है। प्रतिवर्ष हज़ारों की संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ व केदारनाथ की यात्रा करते हैं और इस पवित्र संगम पर वे लोग स्नान करते हैं और स्वयं को पुण्य का भागीदार समझते हैं। देखा, तो इस नदी को पुण्य का क्यों माना गया? क्योंकि इस गंगा नदी की वजह से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ था, उनको मुक्ति मिल गई थी। ठीक है, ऋषिकेश से 25 किलोमीटर आगे हरिद्वार है और हरिद्वार से गंगा पूरी तरह समतल मैदान में आ जाती है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में एक बार यहाँ कुंभ का मेला लगता है। हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगाया जाता है। जितना महत्व प्रयाग के कुंभ मेले का है उतना ही हरिद्वार के कुंभ का भी है। आपको पता होगा कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। अब इससे भी एक कहानी जुड़ी हुई है, वो है समुद्र मंथन की। जिस समय देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था और मथने पर उसमें से जहाँ विष निकला था वहीं उसमें सबसे आखिर में अमृत निकला था, जिससे धन्वंतरी जी लेकर दौड़े थे।
तो वो जिस समय उस अमृत को लेकर दौड़े तो क्या हुआ कि जो राक्षस थे वो उनके पीछे पीछे भागे, और इस भागने में उनके कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें कुछ जगहों पर गिरी। जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी थी वहीं पर कुंभ का मेला लगता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और अब कुछ जगहों पे अर्ध कुंभ का मेला भी लगता है, लेकिन जो सही कुंभ का मेला है वो 12 वर्ष के बाद आता है और 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इस अवसर पर लाखों लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। सायंकाल जब शंख और घंटे की ध्वनि के साथ माँ गंगा की आरती होती है तब यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम व मनमोहक हो जाता है। हरिद्वार से आगे बढ़ती हुई गंगा प्रयाग यानी कि इलाहाबाद पहुँच जाती है। अब उनसे प्रयाग ही बोलते हैं, इलाहाबाद नहीं कहते। प्रयाग के निकट इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अदृश्य रूप में यहाँ सरस्वती नदी भी गंगा में मिलती है। सरस्वती नदी जो इस समय विलुप्त हो चुकी हैं। काफ़ी समय पहले तीनों नदियाँ एक जगह आकर मिलती थी, गंगा, यमुना और सरस्वती, परंतु अब वह सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी हैं। पता ही नहीं वो कहाँ समा गई हैं, क्योंकि देखिए नदी हैं, अगर हम वैज्ञानिक बात करें बच्चों तो नदी ये होती है कि देखिए ज़मीन के अंदर नदी समा जाती है। कैसे? आप सोचेंगे कैसे? देखिए जब आप ज़मीन पर पानी डालते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं, फर्श की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ ज़मीन की, जैसे जहाँ पर कच्ची मिट्टी हो, आप अगर वहाँ पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी उसमें ज़मीन में सूख जाएगा, सूखेगा ना। तो वो क्या है इसका रीज़न, यानी कि नदी भी इस तरीके से कहीं विलुप्त होगी और इसके पीछे भी कोई पौराणिक कथा है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो इस स्थान को हम त्रिवेणी का संगम कहते हैं। हिंदू लोग इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। हरिद्वार की तरह यहाँ भी 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में लोग इस संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। प्रयाग से बहती हुई गंगा वाराणसी पहुँचती है, जहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ गंगा के तट पर अनेक पक्के घाट बने हुए हैं। घाट ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। इसके बाद गंगा बिहार पहुँचती है और वहाँ गंडक कोसी तथा घाघरा की धारा को अपने में समेटती हुई राजमहल की पहाड़ियों से टकराती हुई बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर अनेक धाराओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गंगा के सागर से मिलने वाला जो स्थान है ये गंगा सागर कहलाता है। याद रखना, जहाँ पर गंगा जाकर सागर में मिलती हैं वो स्थान गंगा सागर कहलाता है और हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है। गंगा का अस्तित्व प्राचीन काल से ही है, गंगा बहुत प्राचीन समय से है। हमारे देश के इतिहास को इसने अपने सामने बनते हुए बिगड़ते हुए देखा है। दीर्घकाल से गंगा बहती आ रही है, बह रही है और आगे भी बहती रहेगी। देखिए गंगा को हम गंगा माता भी कहकर बुलाते हैं, जैसे हम प्रेम से या स्नेह भरे से। क्यों? क्योंकि गंगा नदी का जल कुछ ऐसा है जिसे हम जीवनदायक कह सकते हैं, है ना। यही वजह है कि जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि बस जब उनके अपने गुजर जाते हैं तो वो यही चाहते हैं कि उनकी राख को या उनकी अस्थियों को वो गंगा में बहाएं ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए, जैसे राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल गई थी। जब भी कभी आप गंगा के किनारे जाएं तो आपको लगेगा कि जैसे कि एक ममता भरी गंगा है ना, जिसमें उसमें माँ का वात्सल्य यानी कि उसका प्रेम झलकता है। अब देखिए इसी के जल से किसान जो है अपनी खेती को सींचते हैं, ज़मीन हरी भरी हो जाती है, वो ज़मीन उर्वरक हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी अगर पास में होती तो उतनी जगह उपजाऊ हो जाती है, या कोई और भी नदी होगी तब भी जगह उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरीके से गंगा नदी जो है वो एक ऐसी नदी है जो ना केवल लोगों को मुक्तिदायिनी मानी गई है, लोगों के लिए मुक्तिदायिनी है, वहीं पर वो साथ साथ वो भरण पोषण करने वाली भी है। इसके तटों पर बहने वाली शुद्ध और शीतल वायु हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। तो क्लास ये तो था आपका लेसन जो आप सभी बच्चों को दोबारा से रीड करना है। आप सभी को रीड करना है और किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू।